फ्रेंड्स बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म बस बाजार में करेक्शन का माहौल देखने को मिल रहा है। बस 20 दिन में ही जो ट्रेंड है ना, वो सुपर बुलिश से ऑफकोर्स साइडवेज के बाद सीधा करेक्शन के मोड पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल ही पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सर मेरे पैसे ख़त्म हो गए, मैं क्या करूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग को आपने अगर पकड़ बना के रखी है, हम कंपनी के बारे में जानते तो होल्ड करना सीखें। बाजार में अगर आपने 10,000 पॉइंट के आसपास तेज़ी देखी निफ्टी में, क्या 2-4 हज़ार पॉइंट के आसपास करेक्शन नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि उस करेक्शन में मैं भागीदार नहीं बनूंगा, तो ऑफकोर्स बाजार में हमेशा आप डिप्रेस रहेंगे, तो तेज़ी से उत्तेजित नहीं और मंदी से डिप्रेस नहीं, सही लेवल पे स्टॉक को खरीदना सीखेंगे, उस कला को जानेंगे, थोड़ा सा पैनिक अवॉइड करके रियल वैल्यू पे आएंगे ना। और ये ऑप्टिमिज्म आपके अंदर होना चाहिए कि भले आज बाजार गिर रहा है कोई कारण से, भले वो एफ बेचें या फिर Q2 के नंबर्स थोड़े ख़राब हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा बाजार चमकेगा। और ऑफकोर्स जो स्टॉक्स हम लोग खरीद रहे हैं उनके अर्निंग्स क्वालिटी में भी अपग्रेडेशन देखने को मिलेगी। वही दोस्तों बाजार में टिक पाएंगे। तो मैं इधर पे गैस 7 कंपनी को डिस्कस करूंगा। मैं पहले ही बोल दूं कि कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यस आज मैं गैस फंडामेंटल को छोड़ के ना टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करूंगा और लेवल्स आपके लिए फाइंड करूंगा। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। पहली कंपनी है, आप सबसे परिचित है, बहुत बार मैंने डिस्कशन किया है इन सब कंपनी को, इसलिए इसमें फंडामेंटल पे नहीं जा रहा हूँ। आप चाहें तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल्स को देख सकते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आप सबको अच्छे से पता है कि सुप्रीम, एस्टल, प्रिंस, फिनोलेक्स एकदम साइडवेज के बाद गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज पिछले कुछ समय से रेट कट को लेकर दोस्तों कोई ही बड़ी पॉजिटिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही और ग्राउंड लेवल पे कंज्यूमर डिमांड काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये बात अलग है कि कुछ कुछ कंपनीज ने अपने नंबर्स को अपडेट जो दिया है बहुत ही अच्छे दिए हैं। पर आज तो सुप्रीम के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं एस्टिमेटेड नंबर्स 246 करोड़ के आसपास प्रॉफिट के थे, आया कितना 206। कंपनी ख़राब नहीं है। एक आध वीक क्वार्टर में दोस्तों कंपनी आपको ना इस तरह फॉल में मिलेगा 30% डिस्काउंट में, 25% डिस्काउंट में आप SIP कर सकते हैं। आज के समय तकरीबन 9% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिले और फाइनली गैस 1 डे के चार्ट में इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। यहाँ गैस और गिरावट कितनी हो सकती है मैं दिखाऊंगा ज़रूर, बताऊंगा ज़रूर। अगर आपको ये कंपनी थोड़ा सा और फॉल में मिले या फिर आप इस बात को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं कि मैं अगर इस कंपनी का भाव जो पहले था 6,500, हमें 2,000 पॉइंट सस्ता मिल रहा है। अगर मैं इधर से SIP करूँगा और वर्स्ट केस की बात की जाए 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में 3347, तो जी हाँ गैस अगर आप डाउन साइड को लेके चलें और अच्छी कंपनी में होल्ड करना सीखें तो डाउन साइड से ना आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा। बिकॉज जो लोग पैनिक कर रहे हैं वो भूल जा रहे हैं, वो बाज़ार में 5 महीना 6 महीना साल भर तो सके नहीं आए। 2022 में गैस करेक्शन हमने ट्रिमेंडस देखा था और 2022 के बाद 2023-24 में उसकी भरपाई भी हुई। बहुत लोग प्रॉफिट बुक करना जानते हैं तो प्रॉफिट को बुक किए होंगे, बहुत लोग कंप्लेन भी करेंगे सर मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो बाज़ार में दोस्तों 2030 तक बहुत बड़ा तेज़ी भी आएगा और मंदी भी आएगा। लेकिन यस आपको सही स्टॉक को सही वैल्यूएशन खरीदने की आवश्यकता है। तो ये लेवल दोस्तों मुझे आना थोड़ा टफ लगता है, बट बाजार है, साइकिल है, सेंटिमेंट का कोई बैरोमीटर नहीं होता, उसको आप माप नहीं सकते हैं कि आपका डिप्रेशन लेवल कितना है, कोई मीटर में मापा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो सेम दोस्तों फियर और यूफोरिया की बात की जाए ना, उसका भी कोई मीटर नहीं होता। अगर ये लेवल मिल जाता है 3347, ये तो कैसे इस कंपनी का गोल्डन लेवल है। बट ये आना थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है बिकॉज यहाँ से भी कंपनी में 1000 पॉइंट की करेक्शन होगी तब ये लेवल आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि और 5-7% करेक्शन के बाद मैं SIP करूँगा, टुकड़ों में खरीदूंगा, तो कंपनी थोड़ी महंगी है बट अपने आप में दोस्तों एस्टल सुप्रीम बाजार के पाइप एंड PVC इंडस्ट्री के लिए एक लीडर है। रॉ मटेरियल प्राइस थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है, लेकिन यस ग्राउंड रियलिटी में दोस्तों डिमांड अभी भी सबड्यूड है। आने वाले कल में अगर डिमांड थोड़ी सी रिकवरी होगी, रेट कट होगा, तो इसका जो साइकोलॉजिकल बूस्ट के संग जो अर्निंग बूस्ट है वो भी शायद हमें दिखाई पड़ जाए। कंपनी की बात की जाए पॉलीकैब इंडिया, डिस्पाइट दोस्तों बहुत लोग को नंबर्स बहुत ख़राब लगे बट मुझे इस नंबर्स अच्छे लगे। नंबर्स अच्छे थे, उसके बाद बाजार ने नेगेटिव रिस्पॉन्स किया बट उसी दिन रिकवरी भी हमें देखने को मिली। पॉलीकैब ने गैस दूसरे पीयर से काफ़ी अच्छे नंबर्स पेश किए और पॉलीकैब को हमने अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा डिस्कशन किया। ये बात अलग है कि IT रेट की न्यूज़ के बाद एक गैप की फिलिंग की बात की जाए वो अभी भी नहीं हुई, लेकिन यस 200 दिन का मूविंग एवरेज का 6162 है और जिस हिसाब से गैस पॉलीकैब तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ऑफकोर्स आने वाले कल में जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी से बढ़ के ना अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है, कंपनी काफ़ी शानदार है। और पिछले कुछ समय से क्या जो सेलिंग वॉल्यूम है ना वो कंटिन्यूसली नीचे की ओर जाता हुआ देखने को मिला और RSI इंडेक्स भी हमें 37 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ गैस IT रेट की न्यूज़ के बाद आप सबको अच्छे से पता है कि कंपनी 4000 के नीचे गई थी, 3819। ये गैस 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में
तो यहाँ ना गैस बहुत ही टफ है, लेकिन यस अगर ये कंपनी आपको 6,000 के आसपास उससे नीचे मिलती है, और कभी दोस्तों बहुत लोग कमेंट करेंगे कि क्या होगा सर कि 4,000 के आसपास आ जाए। अच्छी बात है ना दोस्तों कि 60 का स्टॉक का पी आपको उस समय 45-42 के पी मिलेगा, और वहाँ पे दोस्तों हमें एमओएस मिलेगा। इस कंपनी को हमने 800 के लेवल से ग्रैब किया था, आपको याद होगा। और 800 से कैसी कंपनी अभी के टाइम कहाँ पे है, बीच बीच में पैनिक होता है, सेल ऑफ आता है, लेकिन कंपनी अच्छी है, मजबूत है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 5 साल 10 साल 15 साल किसी उद्देश्य के लिए बाजार में पैसा लगा रहे हैं, तो 5 दिन से 15 दिन से 20 दिन से अपने व्यूज़ को चेंज करेंगे, वो चीज़ सही नहीं है। एफआईएस आज नहीं आ रहे हैं, शायद कल भी ना आए, लेकिन परसों कैसे वो आएंगे ही। लेकिन जब वो आएंगे तो अच्छी कंपनी अच्छे फंडामेंटल्स पे ही उनकी फोकस होगी। कंपनी की बात की जाए हिंदुस्तान फूड, अभी भी कैसे इनके Q2 के नंबर्स नहीं आए हैं, पर जो कंज्यूमर डिमांड हमने देखा वो थोड़े से वीक थे। Q1 के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, मजबूत थे, इसलिए कैसे Q1 के नंबर्स के बाद कंपनी 700 के लेवल पे पहुंचने की कोशिश की। वो तो कैसे बाज़ार में थोड़ी बहुत मंदी हमें देखने को मिल रही है, और अच्छी बात है ना, इस मंदी में आपको स्टॉक 15% डिस्काउंट मिल रहे हैं, और जिस दिन कैसे कंपनी भागेगी आपको अच्छा फ़ायदा देगा। दोस्तों उनका मूविंग एवरेज का 562, इसको तोड़ के अगर नीचे की तरफ जाता है तो ऑफकोर्स रिकवरी करने का दम है, फिर नहीं। ये बहुत ही यूनिक है, और इसने कैसे हर एक लेवल लोअर लेवल से बाउंस बैक करके शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड में भी पैसे कमाने की क्षमता दिखाई दी है। रही बात कैसे वन डे के चार्ट में आरएसआई इंडेक्स 38 के आसपास पहुंच चुकी है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर क्या होगा अगर 200 का मूविंग एवरेज में कंपनी 444 के आसपास आए। ये तो गैस एक सुपर वेरी गोल्डन मौका होगा, लेकिन यस ये लेवल आने के लिए गैस कंपनी को और टूटना पड़ेगा, और हमें Q2 के नंबर्स अभी भी देखना बाकी है। Q1 के नंबर्स में टॉप लाइन हाईएस्ट थे, एबिटा हाईएस्ट था, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट थे, प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट थे। तो आने वाले दिनों में गैस अगर ये कंपनी 562 के नीचे आती है, 500 के आसपास फिर आती है, आप हाथ साफ कर सकते हैं। आपको लगता है कि निचले लेवल में ये कंपनी नहीं आएगी, आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो 3-4 से शुरुआत कर सकते हैं। रेवेन्यू आपके पास पैसे होने चाहिए। बहुत लोग की ताकत तो 100 स्टॉक या 1000 स्टॉक की होती है, वो चाहे तो 100-150 के आसपास स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन यस एक स्टॉक में फुल एलोकेशन मत डालिएगा, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए, अच्छी कंपनीज को होल्ड करें, और ऑफकोर्स एवरेजिंग का फ़ायदा लें। ये सारी की सारी गैस जो कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी है, फंडामेंटल्स काफ़ी प्रूवन है, बहुत ही पुराने ट्रैक रिकॉर्ड है, बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत है, और प्रमोटर्स आज से नहीं बहुत सालों से इस लाइन में है। तो कभी भी गैस क्राइसिस हटती है तो कंपनी बाउंस बैक वही होगा जो कंपनी अपने ईपीएस को बढ़ाना जानती है। तीनों कंपनी गैस जो मैंने अभी तक डिस्कस किया, सुप्रीम, पॉलीकैब और हिंदुस्तान फूड, ये तीनों गैस अपने टॉप लाइन को बढ़ा के अपने ईपीएस को बढ़ाती है, और ईपीएस बढ़ने से आरओई में भी गैस जो कंसिस्टेंसी है वो हमें दिखाई ज़रूर देती है। कंपनी की बात की जाए तो जैसे गैस यूफोरिया से बाहर आता हुआ देखने को मिल रहा है। एक समय टाटा मोटर्स को लेकर हर दिन कमेंट्स आते थे, और कैसे टाटा मोटर्स और टाटा पावर बहुत सस्ती कंपनी थी, मतलब बहुत सस्ता भाव था उस समय। कैसे मैंने एक प्लान बताया था कि 12 से 18 महीना कोई ट्रेंड मत देखिए, ना बुलिश ना बियरिश, छोटा मोटा एकोमोडेशन करें, और उस एकोमोडेशन के बाद छोड़ दे। 2021 के बाद गए 2022 के एंड तक, 23 की शुरुआत तक बहुत लोग का एकोमोडेशन हुआ, और उसके बाद बहुत पैसे बने, और फिर से गैस ऊँट पहाड़ के नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स जैसी अच्छी कंपनी 200 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास आते हुए देखने को मिल रहा है, और फाइनली गैस हमें कंपनी 900 के नीचे दिखाई दे रही है। गैस लेवल्स की बात की जाए काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ नोटिस करिएगा कि इस बार ऑटो सेल्स बहुत इंकरेजिंग नहीं हुए। तो अगर इनके आने वाले कल में कोई भी नंबर्स की बात की जाए, गाइडेंस की बात की जाए, कमेंट्री की बात की जाए, वीकनिंग कंडीशन में आते हैं, तो 200 उनका मूविंग एवरेज 627 मेरे हिसाब से कैसे इस लेवल को भूल जाइए, बिकॉज ये लेवल शायद ना आए। आने का तो दोस्तों कुछ भी आ सकता है, लेकिन यस मैंने वही बताया ना कि मेरे पास मीटर नहीं है, ना आपके पास है, ना बाज़ार के पास है कि पैनिक कितना होगा और यूफोरिया कितना होगा। लेकिन यस अगर अच्छी कंपनी गोल्डन लेवल्स में आती है तो उसको वेलकम करना चाहिए। पैसे ख़त्म हो गए, अपनी पुरानी होल्डिंग कंटिन्यू करें। नंबर्स को ख़राब या फिर अच्छा, वो तो गैस सेकेंडरी प्राइमरी होता है, आपको देखना है ख़राब हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। क्या इंडस्ट्री एक बार में ख़राब हो रही है? इंडस्ट्री पूरा ख़राब नंबर्स पेश की है, घबराइए मत, बट इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा की है, और उनके नंबर्स उससे ख़राब है, तो वो देखें, और ऑफकोर्स कमेंट्री देखें। कमेंट्री गाइडेंस से गैस हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इससे हमें एक मोटिवेशन कन्विक्शन मिलता है, जिससे तो दोस्तों ना बाज़ार ख़त्म होगा ना दुनिया ख़त्म होगी। करेक्शन आएगा तो वेलकम करना चाहिए, पैसे हैं तो, नहीं है तो पुरानी होल्डिंग कंटिन्यू करें। आप इस लेवल से गैस हर एक 30 से 40 पॉइंट के फॉल पे धीरे धीरे टाटा मोटर्स जैसी अच्छी कंपनी जो ईवी में अपनी शाखा को बढ़ा रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट 838 के आसपास आ चुके आर एस इंडेक्स, जो अपने आप में काफ़ी वीकनिंग साइन है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो बहुत उनके बाद गैस मंथली चार्ट में हमें मैकडी एकदम
लाल कलर की लाइन के आसपास आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिस बात का संकेत है कि ट्रेंड सुपर बुलिश से साइडवेज के बाद गिरावट में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से गैस और 30-40 पॉइंट के आसपास फॉल होगा तो छोटे मोटे एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। रही बात गैस वॉल्यूम समय, पिछले कुछ समय से ड्राई अप होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे संकेत नहीं है। आपको इधर पे गैस FIS और DS की एक्टिविटी भी चेक करना है कि क्वार्टर दो क्वार्टर वो अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। अगर बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे गैस एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। और गैस मैंने हाल फिलहाल में कंपनी को कवर किया था और बहुत ज़्यादा कमेंट्री भी की थी। 1000 के लेवल पे, 1100 के लेवल पे कंपनी भाग के 2400 के आसपास ही पहुंची थी, श्री राम पिस्टन एंडिंग्स लिमिटेड। अभी तक गैस कंपनी की बात की जाए तेज़ी के बाद डबल बॉटम बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। 1885 पकड़ के चलिए, 71 दिखा रहा है, 1850 पकड़ के चलिए। ये गैस एंट्री का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हो सकता है, बट यस ये कंपनी का वेरी वोलेटाइल है। मैं साफ साफ लिखना चाहता हूँ, रिस्के भी है। रिस्क अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं तो बड़ी कंपनी में जाएं, लेकिन ये कंपनी भी काफ़ी दमदार मुझे दिखाई देती है। कंपनी का दोस्तों उनका मूविंग एवरेज कितना है? 1106। भूल जाइए दोस्तों इस लेवल को। ये कंपनी आपको फिर से 1850 और उसके नीचे 1787 के आसपास मिलती है, तो 200 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि खरीदते ही स्टॉक भागे। ऑलरेडी का ऐसे स्टॉक 2x हो चुका है। अगर आपको 6 महीने तक पैसे नहीं बने तो चिल्ला मिल्ली मत करिएगा कि सर मेरे पैसे नहीं बन रहे। आप कंपनी को देखें, ये सारी कंपनी को हमने फंडामेंटली बहुत एनालिसिस की है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में आप रेफरेंस ले सकते हैं। कोई बायो सेल रिकमेंडेशन आप मत समझिएगा, डिस्क्लेमर देकर बोलना चाहूँगा, बट कंपनी अच्छी है। आपको लेवल्स में इसलिए बता रहा हूँ जहाँ पे आप चाहें तो इन सब लेवल्स को आराम से नोट डाउन कर सकते हो। तो अगर आप देखिए KPR मिल बहुत ही अच्छी कंपनी है। बीच में ब्रेकआउट हमें दिखाई दी थी, स्टॉक 1050 के आसपास पहुंचा और फिर से हमें 150 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। बहुत ही गैस गोल्डन लेवल है 852, जो बहुत दिन तक गैस इस कंपनी ने चट्टान की तरह संभाला था। ये लेवल दोस्तों बहुत ही अच्छा बार्गेनिंग प्राइस है फ्रेश एंट्री का, और आपको खरीदने का मन है तो इन सब लेवल्स में अपना श्री करने शुरू कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों मुझे बहुत बड़ी डाउनसाइड दिखाई नहीं पड़ती, बिकॉज मंथली चार्ट में ना इस कंपनी ने बहुत दिनों तक यही लेवल मतलब दिखाए हैं। 780 से लेकर गैस 850 एक बहुत डिमांडिंग जोन है। बिकॉज अगर आप लास्ट 2021 के टॉप को देखें तो इसने गैस बीच में इसको ब्रेक किया था और फिर से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी गैस एक बहुत ही अच्छा लेवल है, जहाँ टेक्सटाइल ग्रुप में एक बहुत ही शानदार कंपनी है, एक जेम कंपनी है KPR मिल। इसको अपने बास्केट में सोच सकते हैं। अगर आपको इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इवन दोस्तों मेरी कमेंट्री सुन के हर एक स्टॉक को बाई ना करें, इसमें भी आप छांटे स्टॉक को और देखें कि कौन सी कंपनी आपको पसंद आती है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर इतनी सारी कंपनीज कवर करते हैं, किसको मैं खरीदूं? मैं गैस आपको वैराइटीज़ बोलता हूं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको खरीदेंगे। बफेट में जाते हैं शादी में, सारा खाना थोड़ी ना खाते हैं, जो आपको पसंद होता है वही खाते हैं। तो मेरा काम है दोस्तों कि आपको विकल्प बताना, और उसमें दोस्तों आपका काम है कि उस विकल्प में आपको क्या पसंद है वो चूज़ करना। वरना गैस हमेशा यही होगा कि अगर मैं 5-7 स्टॉक 10 स्टॉक को ही कवर करूँ ना, पूरा मार्केट को मैं कैसे कवर कर पाऊँगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। स्टॉक की बात की जाए, यूनो मिंडा गैस बीच में कंपनी भाग के 1200 के आसपास पहुंची थी और मैंने साफ साफ गैस 1000 के ऊपर से लेवल से बोल दिया था कि वेट एंड वॉच, अभी एंट्री करने का टाइम नहीं है। जब एंट्री करने का टाइम था 550, 600, 650, मैंने बहुत बार डिस्कशन किया था। कंपनी पैसे डबल की और फिर से गैस कंपनी टाटा मोटर्स की तरह ना थोड़ा वीकनिंग साइन दे रही है। मोटर कंपनी में, ऑटो कंपनी में अभी के टाइम कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं आई है। तो ये मत सोचिएगा दोस्तों कि ऑटो कंपनी अभी खरीदेंगे, राइट नाउ खरीदेंगे हम तो वो 3 महीना के बाद, 6 महीना के बाद, साल भर के बाद परफॉर्मेंस करेगा। अभी खरीदेंगे हम तो 24 महीना का टाइम फ्रेम लेके चलें। बिकॉज जब कोई इंडेक्स बहुत ही हॉट होता है तो वहाँ पे करेक्शन होता है ना, लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। गिरने के बाद साइडवेज में जाएगा और साइडवेज के बाद धीरे धीरे अप ट्रेंड होगा। बट फाइनेंशियल्स की बात की जाए, बैलेंस शीट की बात की जाए, बहुत ही क्लियर और बहुत ही मजबूत है। यहाँ दोस्तों जहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा था लेवल 600, इसको आप भूल जाइए। मुझे लगता नहीं गैस कि इस तरह के अर्निंग्स के बाद इस लेवल्स पे आएगा। यस, अगर ये कंपनी आपको 810, 830 के आसपास मिलती है तो बहुत ही सुंदर लेवल होगा। और जितना गिरेगा इस अपनी SIP को आप बढ़ा सकते हैं। इन सातों कंपनी में से कौन सी कंपनी को पसंद आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बोलिएगा मत कि सर आपने इसको कवर नहीं किया, उसको कवर नहीं किया। मार्केट में और इंटेंसिफाई फॉल होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो बना के लेवल्स बताया जाए। अगर इस तरह का वीडियो चाहिए होगा जहाँ पे आपको सिर्फ लेवल्स में इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज पहले मैं सब वीडियोस काफ़ी बनाया करता था, काफ़ी लोगों को रुचि होती थी, बट उस समय मैंने देखा कि बहुत लोग इन सब लेवल्स सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा कम वीडियो बनाने लगा इन सब लेवल्स को लेकर। बट यस, टेक्निकल चार्ट भी दोस्तों लेवल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहिएगा इस तरह का वीडियो दोस्तों, तो मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा। बट यही है कि लॉन्ग टर्म पे कैसे फोकस करें तो ही आपको क्राइसिस में फियर नहीं होगा। उल्टा गैस आप क्राइसिस में एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स की तरह एक्ट करेंगे। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।